हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर की तैयारी बहुत दिन से कराई जा रही थी हमारे चैनल पर, और किसी चैनल पर तैयारी नहीं कराई जा रही थी। बिहार ऑडिट सर्विस का भी जो लोग भर रहे हैं, यानी एएओ का भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर चैनल से जुड़ें। और किसी चैनल पर तैयारी नहीं कराई जाएगी आपकी, आप खुद देख चुके हैं ऑडिटर वाले। इसलिए जो लोग एओ की एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, ज़रूर चैनल से जुड़ें। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी जो है बीपीएससी ऑडिटर का मेंस सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जो जिनका भी लगभग 70 से 85 नंबर के बीच में आ रहा है, वो लोग ज़रूर क्वालिफाई करेंगे पीटी एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत कम बच्चे इस फॉर्म भरे हैं, ऑडिटर का एग्ज़ाम भरे थे। सबको ज्ञात होना चाहिए। और एग्ज़ाम भी बहुत कम बच्चे दिए थे, कम से कम 13-14 हज़ार ही बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। कट ऑफ जो है थोड़ा कम ही जाएगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग। मैंने अलग से वीडियो बनाया था कट ऑफ का, लेकिन उस पर बहुत विवाद हो रहा है। 90 के लगभग जनरल बताया था, लेकिन थोड़ा कम ही जाने की उम्मीद है। जिनका भी 70 से 85 के लगभग बन रहा है, वो लोग सिलेबस ज़रूर देखें पूरा। मेंस का सिलेबस क्या है, जीएस की तैयारी कैसे करें, जीएस 1, 2 और ऑप्शनल में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मैथ और सांख्यिकी पूछा जाता है। चाहे ऑडिटर के एग्ज़ाम में, चाहे एएओ के एग्ज़ाम, जो लोग भी भरे हैं वो लोग भी वीडियो को देखें पूरा, क्योंकि उनका भी सिलेबस यही है, सेम का सेम। ये बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि ये मैथ वाले और कॉमर्स वाले भरे हैं। आइए पूरी जानकारी देंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको तभी समझ में आएगा कैसे तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य यानी कि लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः एक समान हिंदी का 100 अंक का होता है, जिसमें केवल पासिंग मार्क लाना होता है। इसके में पासिंग होने के बाद ही आपको मेंस का एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई कीजिएगा। जीएस 1 और जीएस 2 पेपर 1 और 2 होता है। पहले देखिए 300 अंक का होगा। कितने कितने नंबर का सवाल आता है पूरा बताऊंगा, आप आराम से वीडियो को देखिए। और 1-2 जीएस 1-2 होता है। हिंदी का जो है 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का आपको देना। आप आराम से इतना तो पढ़े ही होंगे, हिंदी की आप आराम से निकाल सकते हैं। पासिंग मार्क केवल इसमें चाहिए होता है। और वैकल्पिक विषय इसके क्या थे, मैंने टैग लाइन में ही थंबनेल में लिखा है, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी। पूरा वीडियो देखिए, आइए दिखाते हैं। अगर आपको पूरा चाहिए तो आप बीपीएससी के .bihar.nic.in पर आप आराम से सिलेबस ले सकते हैं। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसका सिलेबस है। आइए देखते हैं। पहले परीक्षा जो है हिंदी की होगी, सबको पता होना चाहिए। हिंदी में केवल पासिंग मार्क चाहिए। और समान अध्ययन पत्र 1 में 300 का, 300 में क्या क्या पूछे जाएंगे, आइए हम आपको डिटेल दिखा देते हैं। देखिए मेंस का सिलेबस है, यहाँ से शुरू करते हैं। हिंदी में देखिए आपको निबंध 30 नंबर का आएगा, व्याकरण आएगा 30 नंबर का, वाक्य विन्यास 25 नंबर और संक्षेपण 15 नंबर का। मिला के 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और समान अध्ययन पत्र 1 और 2 के पूरा सिलेबस देखते हैं पहले, उसके बाद ऑप्शनल पर जाएंगे। समान अध्ययन 1 में 3 पढ़ना है, जिसमें भारत का आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री एंड भारतीय संस्कृति और कला के विषय में पूछा जाता है। और दूसरा में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी कि वर्तमान करेंट अफेयर्स के ही सवाल रहते हैं। और तीसरा सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स से सवाल रहते हैं। इसमें तो पूरा का पूरा नंबर आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये 72 नंबर का इसमें सवाल रहता है। और मैथ वाले अधिकतर में नंबर कटता नहीं है। इसलिए पहला देखते हैं, भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति। इसमें जो है आपको पहला कला के विषय में पढ़ना होगा। कला में आपको मौर्य कला, पटना कलम, पाल कला,
और मधुबनी पेंटिंग, ये 4 तो आपको पढ़ना है। इसमें से ही प्रश्न एक रहता ही है। प्रश्न भी आपके जाने पहचाने ही रहेंगे जो आप प्रश्न को देख पाएंगे, लेकिन आपके लिखने की शैली के ऊपर ये जो है नंबर दिया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें जो है भारतीय संस्कृति और कला में मौर्य कला, पटना कलम, पाल कला और मधुबनी पेंटिंग से एक सवाल रहता ही है बीपीएससी के अकॉर्डिंग। और भारत का आधुनिक इतिहास में और देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पढ़ना होगा आपको। 1857 की क्रांति में इसके कारण क्या हैं, इसका परिणाम क्या निकला था और इसका स्वरूप क्या था, वो पढ़ना होगा। आप पूरी बातों को समझिएगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। इसमें ये आपको पढ़ना होगा। और वीर कुंवर सिंह की भूमिका 1857 में क्या थी, क्योंकि ये बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम है। बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी का। वीर कुंवर सिंह की भूमिका जो है 1857 में बिहार में सबसे ज़्यादा थी, तो उनकी भूमिका पूछी जाती है। यहाँ से भी एक सवाल रहता है। आपको जो है 6 सवाल में से 3 सवाल करना होता है। पेपर 1 में से पहले भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से आपको 6 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 सवाल का आंसर देना है। 3 सवाल जो हैं 3 का आंसर देना है। 3 इंटू 38 नंबर का एक होता है। एक 38 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। इससे ही सवाल आपके पूछे जाएंगे। 38 नंबर में से इसी विषय में थोड़ा इजी रहता है। इसमें नंबर स्कोरिंग होता है, क्योंकि स्टैटिक्स रहता है। स्टैटिक्स जो है 72 नंबर का होता है। 36 नंबर का 2 सवाल रहते हैं। 2 सवाल आपको करना है, रहते 4 हैं लेकिन 2 सवाल ही करना है। 36 नंबर का 72 नंबर आपका कहीं नहीं गया अगर आप सही से करते हैं तो। इसमें नंबर बहुत कम कटता है, यही स्कोरिंग है। बाकी सेकंड जो है बहुत कम इसमें नंबर उठता है। फर्स्ट में ही आइए और देखें। और दूसरा है उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा 1857 की क्रांति हो गया, और उसके बाद जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में आपको मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में मुंडा विद्रोह, क्योंकि ये सब बिहार से संबंधित थे। मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह के बारे में पूरा जानकारी लिया जाएगा। यही आपको जानकारी रखना पड़ेगा। और तीसरा है किसान विद्रोह। किसान विद्रोह भी बिहार में कुछ ज़्यादा ही था। सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चंपारण सत्याग्रह और किसान सभा से कौन जुड़े थे सबसे ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए। सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। इनकी क्या भूमिका थी, ये आपको पूरा डिटेल रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन व्यक्तिगत वर्णन होता है। पहले जो है अधिकतर 3 सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते थे, गांधी जी के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर और रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। इनमें से एक सवाल रहता था, लेकिन अभी थोड़ा सा और चेंज हो गया है। वर्तमान में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का भी नाम आ रहा है। तथा आपको 5 लोगों का ज़रूर पढ़ना होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आता है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में आपको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। यहीं से सवाल घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन आपके लिखने की कला जो है कैसी है उसके ऊपर ही नंबर मिलता है। बातों को समझ लीजिएगा। इसके लिए आपको क्लास कहीं ना कहीं ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास यहाँ संभव नहीं है। हम तो पीटी की तैयारी करा देंगे और क्वेश्चन भी बता देंगे मेंस का किस तरह के पूछे जाते हैं, लेकिन आपको लिखने की कला कहीं ना कहीं आपको दिखानी पड़ेगी। अच्छे टीचरों से जहाँ की आपकी जांच कर सकें और आपको बता सकें कि कैसे लिखा जाता है।
उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आपका नंबर आ रहा है ज़रूर ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। या जो लोग भी एओ की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी मेंस की तैयारी कर सकते हैं पहले, अच्छी बात है। और दूसरा देखते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व तथा वर्तमान घटना चक्र। इसमें अधिकतर करेंट अफेयर्स के ही सवाल रहते हैं। इसमें भी आपको 5 सवाल पूछे जाते हैं। 5 में से आपको 3 का आंसर देना है। तीनों क्वेश्चन 38 नंबर के रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप पूरा नंबर जोड़िएगा तो 300 हो ही जाएगा। और तीसरे में स्टैटिक्स रहता है जो बता ही दिया 72 नंबर का। 36 नंबर के 2 सवाल करने होते हैं। आप पूरा जोड़िएगा 300 नंबर का आ जाएगा। आइए देखें अब सेकंड विषय में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से सवाल रहते हैं। पॉलिटी का आपका इसमें भी 4 सवाल में से 3 सवाल करना होता है। और दूसरे में है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल। अर्थव्यवस्था और भूगोल के सवाल अधिकतर मिलते रहते हैं, जो दोनों में कॉमन रहते हैं। जो कॉमन दिखने वाले जो भूगोल में भी रहते हैं और इकोनॉमिक्स में भी रहते हैं वैसे सवाल ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। जैसे कृषि इस तरह के सवाल ही ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको 3 सवाल करना है 38 नंबर का। 38 इंटू 3 ये करना है। और दूसरे में भी 38 इंटू 3। और तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। इसमें 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना है। 2 सवाल, इसमें 3 सवाल, इसमें 3, इसमें 2। इसमें 36 इंटू 2 का होता है। ये पूरा जोड़िएगा 300 नंबर का हो जाएगा। इस तरह के सवाल रहते हैं। आइए और आपको पूरा डिटेल दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा डिटेल लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फ्री का पीडीएफ दिया जाता है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है। प्रश्न पत्र 1 में आधुनिक भारत और बिहार से संबंधित ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। पटना कलम चित्रकला, मौर्य कला विशेष भूमिका रहती है, पाल कला और मधुबनी पेंटिंग। और प्रश्न पत्र 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, बिहार से संबंधित ये। अब आइए दिखाते हैं ऑप्शनल का सब्जेक्ट का क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें ऑडिटर वाले और एओ एग्ज़ाम वाले में 4 सब्जेक्ट ही हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैंने बता दिया ऊपर ही। अकाउंट, अर्थशास्त्र, मैथ और स्टैटिक्स रहता है इसमें। आइए देखते हैं पहले वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि का। ये देखिए पूरा सिलेबस है। बहुत लड़के कह रहे थे सिलेबस दिखाइए सर, सिलेबस दिखाइए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप ये देखिए। इसके बाद इसमें भी व्यापार वित्तीय एवं वित्तीय संस्थाएं के बारे में भी है। आप पूरा आराम से इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करना आप चालू कर दीजिए। इसके सेक्शन खंड भी है। ये 300 प्रश्न, 300 नंबर का ये भी होता है, 3 घंटे का। ये ऑप्शनल तीसरा सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल होता है। आप जो भी भरे होंगे इन चारों में से आप भरे ही होंगे कोई ना कोई। आप तैयारी उसकी कर दीजिए। और जीके 1 जीके 2 का, जीएस 1 जीएस 2 का भी तैयारी तो करना ही पड़ेगा। ये तो सबके लिए समान है, केवल ऑप्शनल ही अलग अलग हैं। ये देखिए अर्थव्यवस्था के हैं। अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय एवं लेखीकरण, आर्थिक विकल्प सारे पढ़ने हैं। उसके बाद खंड सेकंड में भी है, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो भी आपको किताब चाहिए, मैं किताब कोई नहीं जानता कि बता दूं, आप आराम से खोजिए बढ़िया। कोई टीचर आपको मेंस की तैयारी तो बिना टीचर के नहीं होगा। ये मैथ वालों का है। खंड 1 तथा खंड 2 में से किसी एक खंड में से 3 से अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं देने होंगे। यानी एक खंड से 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं।
इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखिए खंड 1 से हैं, क्या है, रेखीय बीजगणित, और पूरा डिटेल आपको दिखाया जा रहा है। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद स्टैटिक्स का है, खंड सेकंड में भी बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण, समित विश्लेषण। ये देखिए बीजगणित, इसमें कैलकुलेटर भी आप ले जा सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, क्योंकि बीपीएससी तो जानता है कि लड़का तो कुछ ना कुछ तो जानता ही है, इसलिए वो पीटी पास किया है, इसलिए आपको ले जाने की अनुमति होती है। इसके बाद देखते हैं लास्ट स्टैटिक्स। 4 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल के, स्टैटिक्स का भी देख लीजिए। इसमें प्रायिकता, इसमें भी उम्मीदवार प्रत्येक खंड से 3 से अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे। इसमें भी 2 खंड हैं, एक खंड से 3 सवाल के ही आंसर देने हैं। आपको 300 नंबर का होता है। ये आप देख लीजिए स्टैटिक्स वालों का क्या है सिलेबस। मैंने तैयारी कराया है तो मेरा सिलेबस भी दिखाना ज़रूरी था। ये पूरा वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो लोग भी एओ की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी फ़ायदा मिले। सभी लोग 67 बीपीएससी की तैयारी में लगे रहते हैं और आगे लगे हुए हैं। कोई जो है एओ की तैयारी और ऑडिटर की तैयारी नहीं कराता। कट ऑफ डालो तो बहुत लोग आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। ये आपको दिखा दिया। आप आराम से तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें लिखन शैली के ऊपर ही नंबर दिया जाता है। आज का वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा आपको। आगे ऐसे ही आप एओ की तैयारी जरूर कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching my YouTube channel. Don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel.